आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेडिकल पावर हाउस की जिसने कई सालों से इंडिया के बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स को प्रोड्यूस किया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज को लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस कॉलेज में पढ़ना हर एक मेडिकल एस्पिरेंट का सपना होता है, क्योंकि ये कॉलेज इंडिया के टॉप रैंक मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। इसका सीधे मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो एक्सपोजर्स प्रोवाइड होंगे वो किसी भी स्टेट कॉलेज से बढ़कर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स में से एक है। अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं और नीट 2026 के लिए ये कॉलेज आपकी टारगेट लिस्ट में है तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट डेट की। सो अगर यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो ये इसका इस्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश की सिटी अलीगढ़ में। ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से ये कॉलेज एक है। इंडिया में जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम का यही सपना है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ के एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ यहाँ इस कॉलेज को NAC ग्रेड A++ से एक्रेडिशन भी मिला है। ये NAC ग्रेड A++ से एक्रेडिशन मिलना इसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दर्शाता है कि कितना बेहतरीन यहाँ का एकेडमिक्स है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना बेहतरीन है। साथ ही साथ ये अफिलेटेड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अगर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का जो अफिलेशन की बात करें तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। अब हम बात करेंगे इसके कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो जैसा मैंने बताया अभी कि ये इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से एक है। अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, बहुत मॉडर्न है, सॉर्टेड, बहुत ही अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर इसके कैंपस की बात करें तो इसका जो कैंपस है वो 100 एकर्स में ऑलमोस्ट फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। और साथ ही साथ वहाँ आपको मिल जाएगा मल्टीपल एकेडमिक ब्लॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स भी मिल जाएंगे, फुली इक्विप्ड लेक्चर हॉल्स, प्रैक्टिकल लैब्स एंड सेमिनार रूम्स भी मिल जाएंगे विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी एंड कोर्सेज की। सो अगर यहाँ के कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ MBBS कोर्स के नहीं है, MBBS कोर्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। मेडिकल साइंस के अलावा यहाँ पे मेडिकल साइंस के अलावा आपको डेंटल साइंस मिल जाएगा, नर्सिंग मिल जाएगा, पैरामेडिकल साइंस जैसे कोर्सेज भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो NMC और WHO के थ्रू रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम होंगे। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आप NMC और WHO से वाकिफ़ होंगे। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के थ्रू यहाँ के इस कॉलेज के सारे प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक्सपीरियंस है ना टीचिंग स्टाफ मिल जाएगा फॉर ऑल द UG एंड ऑल द PG प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ 26 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 26 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हर फील्ड में, चाहे वो एनाटॉमी हो, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज के टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, सो अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की बात करें तो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे आपको 150 सीट्स अवेलेबल मिल जाएंगी। यहाँ पे 150 सीट्स हैं एक MBBS कोर्स के लिए। और साथ ही साथ अगर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये जो टेबल है ये 2025 का कट ऑफ गया था, ये वही है। एंड अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जो कट ऑफ गया है उससे आपको 20-30 नंबर ज़्यादा लाना है इस कॉलेज में जाने के लिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ होना चाहिए है ना वो 655 to 665 तक लास्ट ईयर गया था। और इस साल के लिए आपको आराम से 700 एम करके चलना ही पड़ेगा एनी हाउ। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था वो 645 to 655 गया था। इस साल के लिए भी इन मतलब 690 और 700 के बीच तक इन लोगों को भी, OBCs वालों कैटेगरी के लोगों को भी एम करके चलना पड़ेगा। EWS का भी सेम सीन है, कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है।
है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। उन सबको सेम ही कैटेगरी में मतलब मार्क्स सेम ही उसमें लाना होता है। 3-4 नंबर का भले ही डिफरेंस हो जाए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। एससी का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो 595 से लेके 610 तक गया था। इस साल तक एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 650 नंबर तक उनको एम करके चलना पड़ेगा। एसटी के लिए भी सेम है, उनको भी 650 नंबर तक एम करके चलना पड़ेगा। 650 क्या 620 30 है ना, इतना एम करके चलना पड़ेगा। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। आप इसका जो भी कट ऑफ है लास्ट ईयर का 20 से 30 नंबर ज़्यादा रखिए अपने दिमाग में। अगर आप एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम करते हैं, टारगेट करते हैं, तो नीट में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। अगर यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और जैसा मैंने आपको पिछली कई सारे वीडियोस में बताया है कि जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा मतलब सिमिलर होता है, हर कॉलेज का सेम ही एडमिशन प्रोसेस होता है। नो डाउट हर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लैरिटी की नीड होती है, क्योंकि डिफिकल्ट लगता है उनके लिए, कुछ नया ही होता है। बट अगर आपको क्लैरिटी है तो ये प्रोसेस आपके लिए स्मूथ हो सकता है। तो इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर जो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले और सबसे मेन काम करना होगा नीट क्लियर करना। आपको नीट क्लियर करना है बहुत ही अच्छे मार्क्स से। हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे नीट में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपकी 3 राउंड्स में होगी काउंसलिंग। एंड आफ्टर दैट अगर आपके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आपकी प्रेफरेंस अगर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है तो फिर आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, हमारा मतलब हमको कॉलेज मिल जाएगा। आफ्टर दैट एडमिशन प्रोसेस फिनिश नहीं होता है, उसके बाद भी एक मेन स्टेप है जिसको रिपोर्टिंग कहते हैं। और इस रिपोर्टिंग में आपको क्या करना होता है, आपको फिजिकली कॉलेज अवेलेबल होके जाना पड़ता है ना। और आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको सबमिट करके वेरीफाई कराने होता है। मतलब बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम वहाँ पे होता है। एंड आफ्टर दैट आपको एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है, तब जाके जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग एंड फैसिलिटीज़ की। यहाँ की रैंकिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो जो इसकी रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया में 46 नंबर पे है। बहुत ही अमेजिंग रैंकिंग है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 5th नंबर पे रैंक करता है। यहाँ का पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है। ये वेस्टर्न यूपी में लोकेटेड है, बहुत ही अच्छा वहाँ का पेशेंट फ्लो होता है। वहाँ पे किसी भी कॉलेज में अगर जो किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होता है। और अगर यहाँ की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो बेड्स हैं 2614 प्लस बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे। उसके अलावा आपको आईसीयू मिल जाएगा, ट्रॉमा सेंटर है, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी, डिजिटल लैब्स, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स, रिसर्च लैब सब कुछ एडवांस और मॉडर्न है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आपको हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी इस कॉलेज में अवेलेबल है। अगर आपको मैंने ये चीज़ बताया है कि ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो आप यहाँ पे हर एक फैसिलिटी की उम्मीद करें। आपको बेस्ट से बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। इसी वजह से ये स्टूडेंट्स की ऑल ओवर इंडिया में टॉप चॉइस है। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कंक्लूजन की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। ये कॉलेज इंडिया में सबसे मतलब बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है, बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। यहाँ आपको एक्सेलेंट एकेडमिक्स मिल जाएगा, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा मिल जाएगा पेशेंट फ्लो की वजह से। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सब कुछ आपको अफोर्डेबल रेंज पे मिलेगा। आपके एकेडमिक्स यहाँ पे अफोर्डेबल रेंज पे होते हैं, इसी वजह से ये भी एक मेन रीज़न होता है स्टूडेंट का कि हाँ उनको एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन ट्यूशन फीस होती है वो बहुत ही अफोर्डेबल होता है। साथ ही साथ JNMC हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस। काफ़ी लंबे टाइम से ये कॉलेज मतलब अपने एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ ये एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन फॉर सीरियस नीट एस्पिरेंट्स है। आप नीट के अगर हम नीट की बात करें तो नीट बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। काफ़ी बच्चे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नीट को देते हैं, लेकिन हाँ पास आउट कुछ ही बच्चे हो पाते हैं, क्वालिफाइड कुछ ही बच्चे हो जाते हैं। और स्पेशली अगर टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो
JNMC जो है उन्हीं टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है जिसमें सिलेक्शन सीरियस नीट एस्पिरेंट्स का ही होता है। और अगर आप एक सीरियस नीट स्टूडेंट हैं तो आप ये कॉलेज अपने टारगेट लिस्ट में ज़रूर रखें। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एडवांस फैसिलिटीज़, हर एक चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। सो नीट में इस कॉलेज को पाने के लिए नीट में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपकी कोई क्वेरी है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, तो फिर वो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।